सही है। If we understand the source of our finances, अगर हमें हमारा पैसे के स्रोत के बारे में पता it है, is easy to manage our finances. तो हमें हमारे पैसे को संभालने If में we आसानी होगी। understand who has given us our finances, अगर हम ये समझ लें कि हमें हमारा पैसा कौन देता it है, is easy to understand how we should use our finances. तो हमें इस बात का समझ आ जाए कि हमें अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। Every blessing comes from God. हर आशीष प्रभु से आती है। It is a grace that we have to receive finances. और ये कृपा है, अनुग्रह है कि हमें पैसा मिलता I है। want you to go to Genesis chapter 14 and verses 20. और मैं चाहूँगा कि उत्पत्ति उसके 14 के 20 की तरफ देखें। You go, you read that 18th verse onwards. It talks about Melchizedek, the king of Salem. He comes and he blesses Abraham. और अगर आप 18 से पढ़ना शुरू करें तो उसमें मल्कीजेदेक के बारे में लिखा है कि वो सलेम के राजा थे और वो किस तरह इब्राहिम को उन्होंने आशीष देना शुरू किया। It says he blesses Abraham. और उसमें लिखा है कि वो इब्राहिम को उन्होंने आशीषित किया। And then you come to the 20th verse. और फिर आप 20वें पद में आए। Then it says, then Abraham gave him a tenth of everything. The 20th last part. उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। Yeah, and Abraham gave a tenth of everything. तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। You see, when Abraham receives a blessing, जब भी इब्राहिम को एक आशीष मिला, he gives 1/10 of it to God. उन्होंने उसका दशमांश प्रभु को वापस He दिया। recognized Melchizedek as a priest of God. और उन्होंने इस चीज को पहचाना कि मल्कीजेदेक प्रभु के एक दास हैं। And he begins to tithe to God through the priest. और इसलिए उन्होंने प्रभु का जो हक था दशमांश उन्होंने मल्कीजेदेक को दिया। God did not ask him for the tithing. प्रभु ने उन्हें दशमांश देने के लिए नहीं कहा था। God did not ask him for anything. प्रभु ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा When था। God called out Abraham, he only said, I will bless you. जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुझे आशीष He दूंगा। asked for nothing in return. और वो कुछ भी उसके वापसी में कुछ भी नहीं मांगा। And when he received blessings, और जब उन्हें आशीष मिला, he begins to return 1/10 to God. वो दशमांश प्रभु को वापस लौटा दिया। God did not set the principle of tithing. प्रभु ने कभी भी दशमांश देना को तब तक ठीक नहीं किया था। He did not start the principle of tithing. वो उन्होंने उस चीज को शुरू नहीं किया था। Isn't it so beautiful that man in response to God's blessing begins to give to God a tithe? और ये कितनी खूबसूरत बात है कि मनुष्य प्रभु को अपना धन्यवादी के रूप में दशमांश दिया। How beautiful it would be even today if we responded to God's blessing by giving unto God. और ये कितना खूबसूरत होगा आज अगर हम प्रभु के आशीष के बदले प्रभु को हम धन्यवादी दें। Then you come to Genesis chapter 28 and verses 22. और फिर आप उत्पत्ति उसका 28 के 2 में देखें। Abraham's grandson also makes a promise. और अब्राहम के पोते ने भी एक वचन किया। The grandfather gave 1/10 to the Lord. और उनके दादाजी ने दशमांश दिया था प्रभु को। The grandson receives a blessing from God. और पोते को उनकी आशीष मिलती है। What is the grandson's name? और उस पोते का नाम क्या है? Jacob. Jacob receives a blessing from God. और याकूब को प्रभु की आशीष मिलती है। No, आशीष मिलता नहीं, वायदा मिलता है। He receives a promise from God to be blessed. Okay. उसको प्रभु का वायदा मिलता है। And at that moment he had nothing but a stone to sleep on. और उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक पत्थर का जिसको वो सिरहाने पे रखा था। He might have heard about his grandfather giving tithes to the Lord. उसने शायद सुना होगा कि किस तरह मेरे दादाजी ने दशमांश दिया था। He might have heard, his father might have followed that principle, we do not know. उसके पिता भी शायद उस प्रिंसिपल को फॉलो किए थे जिसका हमें पता नहीं। But here grandson, लेकिन यहाँ पे पोता, when he has nothing, जब उसके पास कुछ नहीं and है, receives a promise from the Lord, और प्रभु से उसे एक प्रॉमिस मिलता है, वादा मिलता है, he returns a promise back to God, I will give 1/10 to you. और वो तब वापसी में एक वादा करता है कि मैं दशमांश जो भी आप देंगे, You read the 22nd, the last part, all that you give me, I will give you a 1/10. और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। But after all, when you read, he lived for quite some time with his father-in-law. Not once does it talk about he giving unto God. लेकिन उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे
बहुत दिनों तक वो अपने बहुत सालों तक, about almost 21 years. बहुत सालों तक वो अपने ससुर के साथ रहा, लेकिन कहीं पे लिखा नहीं है कि उसने दशमांश दिया है। Till he again comes to a crossroad in his life where he had to face his brother. जब तक वो एक और चौराहा पे अपने जीवन पे नहीं आता है जहाँ पे उसे अपने भाई का सामना करना है। Recognize God as a source of every blessing. हमेशा प्रभु को अपने हर आशीष का स्रोत समझने की When you कोशिश करें। recognize God as a source of your blessing, जब आप प्रभु को पहचानने में समर्थ होते हैं कि वो मेरे स्रोत हैं आशीषों का, giving becomes very easy. तब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता It है। is a response. वो एक आपका उत्तर है। It is a response to the love of God. वो प्रभु के प्यार का एक उत्तर है आपकी तरफ से।